अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने जो गुज़श्ता रोज़ दुनिया टीवी को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से भी बात की कि लीगल प्रोविज़न निकाली जा सकती है। उसके बाद तवक्को ये की जा रही थी कि पीडीएम की सफ़ों से एक भरपूर किस्म का जवाब आएगा, जिस किस्म का जवाब हमेशा इमरान ख़ान को उनके हर जलसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर उनकी खिताब के बाद मिलता है। लेकिन हुकूमती सफ़ों में खामोशी छाई हुई है। मासवाए ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने एक मुख्तसर स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है, वो भी आपको पढ़कर सुनाएंगे और उसका भी तज्ज़िया करेंगे। और ख्वाजा आसिफ ने ही एक टीवी चैनल में गुज़श्ता शब एक प्रोग्राम के अंदर एक बात की, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि उसके रेफरेंस को और इमरान ख़ान की इस एक्सटेंशन की तजवीज़ को मिलाकर देखें तो क्या चीज़ें बनती हैं। दूसरी तरफ दो तीन बड़े अहम सवालात पैदा हो रहे हैं। एक सवाल ये कि दुनिया टीवी के सेम एंकर कामरान ख़ान ने चंद दिन पहले इमरान ख़ान का इंटरव्यू शेड्यूल कर रखा था, लेकिन ऐन उस रोज़ जिस रोज़ ये इंटरव्यू होना था और नशर होना था, दुनिया टीवी की इंतज़ामिया ने कामरान ख़ान साहब को आगाह किया कि आप इंटरव्यू कर भी लें, रिकॉर्डेड भी हो, तब भी ये इंटरव्यू नहीं चल सकता, इसकी इजाज़त नहीं है। ऐसा फिर क्या हुआ कि 2-4 रोज़ के अंदर दोबारा कामरान ख़ान साहब इमरान ख़ान का इंटरव्यू करते हैं और वो इंटरव्यू पूरे एहतमाम के साथ चलाया जाता है और ये इंटरव्यू पूरे 1.5 घंटे का है और उसको नशर भी किया जा रहा है और इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ भी नहीं हुआ। क्या इस इंटरव्यू के कंटेंट्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जो फॉर टाइम बीइंग वो थोड़ा सा ही वक्त क्यों ना हो, जो एक्सटेंशन की बात की जा रही है, इस मैसेज को कन्वे करने के लिए इंटरव्यू किया गया? और क्या इस इंटरव्यू को चलवाने में इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है और उनकी अपनी रजामंदी भी शामिल है या नहीं शामिल? और ऐसे हालात में कि जब DGISPR ने अप्रैल के महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी दो टोक अल्फाज के अंदर ये ऐलान किया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब नवंबर में अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद एक्सटेंशन लेंगे ना, या ऐसी पेशकश कबूल करेंगे और वो रिटायर हो जाएंगे, अपनी मुकर्ररा मुद्दत जो तोसी शुदा मुद्दत है उसको मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएंगे। तो उस बयान के बाद अब ये इमरान ख़ान साहब की तजवीज़ और ये इंटरव्यू नशर होना और हुकूमती सफ़ों में बिलखसूस PDM और नून लीग और पीएस पार्टी की बिल्कुल खामोशी का होना, ये सारे क्या सवालात को जन्म दे रहा है, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और दूसरा अहम मामला कि अगर जरदारी साहब भी ये चाहते थे, नवाज शरीफ साहब के भी ज़हन में ये उन्होंने चीज़ें डाली थी कि जनरल बाजवा को कुछ मुद्दत के लिए एक्सटेंशन दी जाए तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट 4 जर्नैल हैं वो रिटायर हो जाएंगे और फिर हम नए आर्मी चीफ़ की तकर्री करेंगे तो 5, 6, 7, 8 नंबर के ऊपर जो जनरल्स हैं उनको आर्मी चीफ़ लगाया जा सकता है। तो क्या इमरान ख़ान साहब की इस तजवीज़ के बाद फिर सीनियर मोस्ट कौन होगा? अगर फॉर टाइम बीइंग कमर जावेद बाजवा साहब को 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 1 महीने के लिए अगर ये कहा जाता है जी कि आप नए आर्मी चीफ़ की तकर्री तक काम करते रहें, तो फिर क्या सूरत बनेगी? सीनियरिटी लिस्ट क्या बनेगी? ये जो 4 लोग हैं ये रिटायर कब होंगे, जिनका नाम इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में टॉप 4 के अंदर है? इस चीज़ को भी हम देखेंगे और फिर इसका भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खामोशी बड़ी मानी खेज़ है इस वक्त, जो है कि परेशानी का आलम यह है कि समझ नहीं आ रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कि इमरान ख़ान साहब की इस तजवीज़ का खैर मकदम करें, इसकी नफ़ी करें, इसको क्या करार दें, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अपना ट्वीट किया कोई 1-1.5 घंटा पहले, अभी आज तकरीबन कोई 12 बजे के करीब उन्होंने ये ट्वीट किया था। इमरान ख़ान इक़्तिदार की हवस में इतना डेस्परेट और गिर चुका है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री को इलेक्शन और सियासत से नत्थी कर रहा है। इंशाअल्लाह मौजूदा हुकूमत इस ज़िम्मेदारी को मुकर्ररा वक्त पे आइन और इदारे की बेहतरीन रवायत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेगी। अहम कौमी फ़ैसले सियासी मफादात से मशरूत नहीं होते इंशाअल्लाह।
ये उनका ट्वीट है उनके इंटरव्यू के बाद, और तकरीबन उनके इंटरव्यू से आप कह सकते हैं कि कुछ 14 घंटे के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया। और इसके हट कर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी टॉक शो के अंदर जो गुफ्तगू की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम जो इदारे से मुशावरत होगी मुतलका इदारे में उनसे नाम आएंगे और उसके बाद फिर हम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके फिर तकर्री की जाएगी। लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक जुमला और भी कहा और कहा कि इमरान खान की तरह किसी ऐसे शख्स को आर्मी चीफ नहीं लगाएंगे जो इमरान खान के गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ दे। अब इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम किसी ऐसे शख्स को इख्तियार नहीं देते, ज़रदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, जो क्रिमिनल हों, कन्विक्टेड हों, मफरूर हों, कि वो आर्मी चीफ़ की तकर्री करें और इससे कौमी सलामती जो है कि उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो इसके ऊपर एक बड़ा तूफ़ान खड़ा हुआ। लेकिन वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान की तरह किसी को ऐसे शख्स को आर्मी चीफ़ नहीं लगाने देंगे जो उनके गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ दे। इसका मतलब है कि बाजवा साहब के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो गैर कानूनी कामों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे थे, तो फिर तो ये इहानत जुर्म हुआ। तो वज़ीर दिफा साहब ये भी बताना पसंद करेंगे कि क्या इहानत जुर्म में इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है, इसके ऊपर भी खामोशी है। एक और बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो फजल रहमान साहब का वो भी मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा जी कि हम ये सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक कि ये जो सारी सूरत हाल है सैलाब की और बाकी जो इस वक्त मुल्क में तूफ़ान आया हुआ है, तबाही हो रही है, मईशत भी ठीक नहीं है, तो जब तक कि ये तामीर नो नहीं हो जाती उस वक्त तक इलेक्शन ना करवाएं जाएँ और इस पार्लियामेंट को एक्सटेंशन दे दी जाए उस कानूनी आइनी जवाज़ को देख रहे हैं जो कि कानून के अंदर, आइन के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन जो है कि काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है और इस वक्त जो है कि ये आर्मी चीफ की तकर्री मामला इमरान खान की तजवीज़ जो है कि ये इस हुकूमत के गले की लगता है हड्डी बन गया, ना इसको निगल सकते हैं ना इसको उगल सकते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल में है। अब असल मामला जो है कि ये देखना होगा कि अगर फ़र्ज़ महाल ये बात मान ली जाती है किसी हद तक, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है कि जिस टीवी चैनल को, जिस टीवी एंकर को इमरान खान का इंटरव्यू करने से रोका गया कि ये नशर नहीं होगा, फिर वही फ़र्द, वही टीवी चैनल उसी शख्स का इंटरव्यू करता है और बड़े एहतमाम के साथ चलाया जाता है। और इस इंटरव्यू को चलाने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बाकायदा कंपेन लॉन्च की जाती है कि जनाब हमने इंटरव्यू कर लिया है, उसके अंदर ये बातें हैं, मुज़ाकरात के ऊपर इमरान खान तैयार हैं, आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के लिए तैयार हैं। और जो इम्प्रेशन दिया गया जी कि वो एक्सटेंशन जब तक है इलेक्शन नहीं होते उस वक्त दे दी जाए, अगर उन जुमलों को भी देखा जाए तो बड़े वो कैलकुलेटेड जुमले इमरान खान के, उस तफसील में हम पहले बात कर चुके हैं। अभी जो बात हम करेंगे कि फ़र्ज़ महाल के आर्मी चीफ़ को 1 महीना 2 महीना ये जो इलेक्शन अगर आगे पीछे होते हैं तो उसकी हद तक एक्सटेंशन मिलती है, तो फिर सीनियरिटी लिस्ट में टॉप 4 के ऊपर कौन होंगे और क्या ये जो 4 और बिलखसूस जनरल फैज़ हमीद जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ है इस वक्त की जो हुकूमत है उनको, तो वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। आर्मी चीफ़ को अगर नवंबर 28 से लेकर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने की भी एक्सटेंशन दी जाती है तो फिर भी टॉप 4 के ऊपर वही 4 जनरल्स होंगे जो इस वक्त नवंबर में होंगे, क्योंकि इन 4 जनरल्स की जो रिटायरमेंट की डेट है वो अप्रैल 2023 है। इन चारों को मेजर जनरल के ओहदे से जब प्रमोट किया गया लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे, तो ये अप्रैल 2019 में इन चारों को प्रमोट किया गया था। ग़ालिबन 12 अप्रैल की तारीख़ थी, तो इस एतबार से ये 12 अप्रैल 2013 तक जो है अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। सीनियरिटी लिस्ट सबको पता है, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। तो ये 12 अप्रैल 2013 तक ये अपने ओहदों पर काम करेंगे। अगर कोई वक्त पर तकर्री होती है और कोई सीनियरिटी को छोड़ के नीचे से हो जाता है तो फिर तो अमूमन ट्रेडिशन के मुताबिक ये रिज़ाइन कर जाते हैं सीनियर्स। लेकिन अगर बाजवा साहब को फ़र्ज़ किया कि मार्च तक भी एक्सटेंशन मिलती है तो अप्रैल में अगर तकर्री होती है, मार्च के एंड की तकर्री होती है, तो फिर भी चारों यही जनरल सीनियरिटी के ऊपर टॉप 4 के ऊपर होंगे। और अगर जनरल बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन दी जाती है तो फिर ये 4 या 5 माह की एक्सटेंशन दी जाती है तो फिर ये 4 जो है
ये फिर आउट हो जाएंगे और फिर उसके बाद होगी। लेकिन इमरान खान साहब के अगर इंटरव्यू को देखा जाए, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फिल 4 करवाए जाएँ। सिंध के अंदर अगर सैलाब की वजह से सूरत हाल ख़राब है तो वहाँ पे 2-3 महीने इलेक्शन डिले कर लें, कोई मसला नहीं, बाकी पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दें और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन उस वक्त तक दें जब तक कि नई हुकूमत कायम नहीं हो जाती। और उनका जो इशारा है वो यही कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए और फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना आर्मी चीफ मुकर्रर करे। तो लेट्स सी, अभी मज़ीद PDM की हुकूमत की मुशावरत भी सिर्फ वज़ीर दिफा का एक ट्वीट है, बयान है, क्या फॉर्मली कैबिनेट मीटिंग भी इस्लामाबाद में चल रही है कि उसके बाद क्या बाज़ाब्ता तौर के ऊपर भी इस इशू के ऊपर बात की जाती है या खामोशी इख्तियार की जाती है, ये अभी देखना होगा। फ़िलवक्त खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।